अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयिरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्विसागुणं। पंच परमेष्ठी भगवंतों की, गणाचार्य भगवान विराग सागर जी महाराज की, पट्टाचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की। हम सभी अपने जीवन में सुख और गुणों की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीतिकार हमें सिखाते हैं कि हमें अपने व्यक्तित्व पर बहुत बड़ा काम करना चाहिए। ऐसे गुणों को जोड़ना चाहिए जिनसे हमारा व्यक्तित्व बने, ऐसे अवगुणों को छोड़ना चाहिए जिनसे हमारा व्यक्तित्व बिगड़े। आज का एक बहुत डिफरेंट फेज चल रहा है वर्ल्ड का, एकदम डिफरेंट फेज चल रहा है वर्ल्ड का। व्यक्ति उन सब चीज़ों के पीछे भाग रहा है जो उसके काम की नहीं है, और उन चीज़ों को भूल रहा है जो काम की है। देखो, आप घर में किसी का कंस्ट्रक्शन का काम लगा हो तो उसकी छत पर जाके आप देख सकते हो कि क्या क्या चीज़ें लगी थी। एक बोरी में रेत पड़ी मिलेगी, एक बोरी में गिट्टी, कुछ मार्बल, कुछ टाइल्स के टुकड़े, कुछ कांच के टुकड़े, जबकि वो अनवांटेड चीज़ है, किसी काम की नहीं। चाहो तो उसको अलग कर दो, फिर भी व्यक्ति उन चीज़ों को जोड़ के रखता है जो काम की नहीं है। अब जो चीज़ें काम की हैं उस पर ध्यान नहीं देता। घर पर भगवान का एक भी फोटो नहीं हो चलेगा। जिनको गुरु मानते हैं, आराध्य मानते हैं, जिनके आश्रय में चल रहे हैं, ऐसे गुरु प्रभु का एक भी चित्र ना हो चलेगा, लेकिन फिल्म स्टार का चित्र होना चाहिए। अनवांटेड चीजें आपकी लाइफ को दुखी कर देती है और अनवांटेड चीजें आपके लक्ष्य से आपको दूर कर देती हैं। कभी आप प्राचीन मंदिर गए हो तो वहां जाके देखना, बाहर बहुत नक्काशी होती है, अंदर कुछ नहीं होता। बाहर नक्काशी करने का कारण ये समोशरण का प्रतीक है, भगवान का जिनालय है। अंदर केवल आओ तो पुजारी बन के आओ, टूरिस्ट बन के मत आओ। ये बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को समझना जरूरी है। आपकी ज़िंदगी में भी बहुत सारी चीज़ें जो है बहुत ज़रूरी हैं, बहुत सारे भाव ज़रूरी हैं जिन पर आपका गौर नहीं है, जो ज़रूरी है। कहीं आप किसी के शादी में जाओ तो आप रोटी छोड़ के सब खाना पसंद करते हो, जबकि पेट रोटी से भरता है। फिर घर आकर के बोलते हो भूख लग रही है। ऐसी आपके जो मन की बातें हैं, जो अंदर आपके गुण हैं, उनके लिए कभी आपने सोचा ही नहीं। एक बहुत बड़ा गुण है आपके पास जो है धैर्य। अगर धैर्य आपके पास है, आप जिंदगी में कोई भी जंग लड़ सकते हो। धैर्य का मतलब ये नहीं होता कि हम हार मान गए। धैर्य का मतलब होता है कि हमने अल्प विराम लिया है, हम ताकत इकट्ठी कर रहे हैं, हम फिर से खुद को प्रेजेंट करेंगे। इसलिए आज की नीति से मैं आपसे कह रहा हूं कि अपने जीवन को धैर्य से जोड़ें, भावुकता से ना जोड़ें। अपने जीवन को धैर्य से जोड़ें। राम ने धैर्य से काम किया था तो राम अयोध्या के भी राजा थे और लंका के भी राजा थे। वहीं रावण ने भावुकता से काम किया था, वो कहीं का नहीं बचा। आप लोग क्या करते हो? धैर्य रखते हो कि भावुकता? वो बस जीवन में भावुकता का लिया गया निर्णय, हर निर्णय दुख देता है। इमोशनल तो होना, लेकिन इमोशनली कोई भी किसी भी चीज का डिसीजन मत लेना। बाहर आप कभी चौपाटी जाके बैठना, जहाँ पर लोग डोसा वोसा खाने जाते हैं, तो छोटे छोटे गरीब बच्चों को उनकी माताएं पढ़ा के भेजती हैं। जहाँ दो लोग दिख जाए वहाँ क्या बोलना, तुम्हारी जोड़ी सला सलामत रहे। तो मैं देख रहा था, मैं अपने दोस्त के साथ पुरानी बात हो गई, कॉफ़ी पी रहा था, तो एक लड़का लड़की घूम रहे थे। तो बच्चा क्या बोला, आपकी जोड़ी सदा सलामत रहे, आपकी जल्दी शादी हो जाए।
तो उसने जेब से 5 का नोट दे दिया। बच्चा खुश। मैं और मेरा दोस्त बाइक पर बैठ के कॉफ़ी पी रहे थे, वही डायलॉग उसने हमसे भी कहा, सेम डायलॉग। तो जिसने 5 का नोट दिया है उसने डायलॉग को क्या समझा कि यार मेरे हित की बात कर रहे हैं। ये भावुकता है। वो जो अपन कहीं सत्संग में जाओ तो संगीतकार आते हैं, उनके पास डायलॉग फिक्स रहते हैं, एक साधु की जगह दूसरा नाम जोड़ देते हैं बस। वो जो महाराज बैठते स्टेज पर, उनको लगता है कि यार अपनी प्रशंसा चल रही है, अपन ऐसे हैं। ये आपका इमोशनल पना है, भावुकता है। इमोशंस तो हो, इमोशनल ना हो लाइफ में। अगर आप जब जब भावुक हुए हैं, आप देखना 1 मिनट आंख बंद करके, आप जब जब भावुक हुए हैं तब तब चोट लगी है। खुद को भी चोट लगी और दूसरे को भी चोट लगी है। मेरा ये व्यक्तिगत निर्णय है कि मुझे पागल आदमी पसंद है, भावुक आदमी नहीं पसंद। क्योंकि पागल से बच सकते हैं कि वो कब मारेगा। पागल है तो आप उससे बच के चलोगे, लेकिन जो भावुक है आप उससे बच के नहीं चलोगे। जो भावुक है वो कभी भी चोट दे देगा। इसलिए ना इमोशनल बने, ना इमोशनल लोगों से जुड़े, लेकिन इमोशंस हों। धैर्य आपके जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है। आप कोई भी काम करो, लेकिन आपके पास अगर धैर्य है, आपने आधी जंग तो जीत ली। नीतिकार कहते हैं कि विपत्ति के काल में धैर्य रखना आधी समस्या का समाधान हो गया। आप किसी डॉक्टर के पास गए, आपने दिखाया डॉक्टर साहब हमारे को थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है। डॉक्टर ने भी धैर्य नहीं रखा, डॉक्टर भावुक था। उसने कहा आप सही टाइम पर आए हैं, 5 मिनट और लेट होते तो उतने में बीपी जो नॉर्मल था वो हाई हो गया। क्या हुआ? डॉक्टर ने भावुकता से काम किया कि कैसा इनसे पैसा खींच सकते, कैसे। ये इनकी भावुकता का भाव, डॉक्टर की भावुकता। वही पेशेंट्स की भावुकता देखो। डॉक्टर साहब जल्दी ठीक कर दिए, डॉक्टर साहब कुछ होएगा तो नहीं। डॉक्टर साहब, डॉक्टर को दिखाने गए, 3 लोग बाहर रो रहे हैं। बाहर 3 लोग रो रहे हैं, अंदर पेशेंट बैठा है। वो जो माहौल बिगड़ता है वो बताता है कि तुम्हारे पास धैर्य नहीं है। एक व्यक्ति ने व्यापार चालू किया और दिन के वो 150 रुपये 200 रुपये कमाता था। आज से 20 साल पुरानी बात। तो उसका बेटा कहता है कि पिताजी, अपन इतना बड़ा व्यापार करके इतना पैसा लगा करके 200 रुपये दिन कमाते हैं, वो जो अपने यहाँ किराएदार है वो 30 रुपये दिन देता है अपन को, और वो 200 रुपये दिन कमाता है। इतनी बड़ी दुकान लगाई अपन ने, अपन इतना बड़ा व्यापार सेटअप किया, क्या मतलब रहा? उसने अपने पिताजी से कहा कि पिताजी अपन भी वही व्यापार कर लेते हैं जो किराएदार व्यापार कर रहा है, वही व्यापार अपन भी कर लेते हैं। अब वो पिता कहते हैं बेटा थोड़ा धैर्य रखो, पहले दिन बीज बोया है तो आम सीधे नहीं मिलेंगे, थोड़ा वक्त लगेगा। आज के इस दौर में व्यक्ति को धैर्य नहीं है, धीरज नहीं है, उसको हर चीज इंस्टेंट चाहिए, रेडी टू ईट। लाइफ भी ऐसी चाहिए कि रेडी टू मीट। हर चीज में भागम भाग है, हर चीज में भड़बड़ी है। थोड़ा धैर्य रखें, थोड़ा धैर्य रखें। कहते हैं ना कि जब चलना है अपने पैरों पर तो क्यों भरोसा करें गैरों पर। अपन धैर्य नहीं रखते हैं, चीजें बिगड़ना चालू होती हैं। ध्यान रखना, विपत्ति के काल में धैर्य रखना समस्या का आधा समाधान है। क्योंकि चलना तुमको है, जीतना तुमको है, रहना तुमको है, फेस तुमको करना है, तो क्यों दूसरों पर भरोसा करें। भावुक लोग दूसरों पर अधिक विश्वास करते हैं, और जो लोग समझदार होते हैं वो खुद पर विश्वास रखते हैं, वो धैर्य धारण करते हैं। क्योंकि चलना है जब अपने पैरों पर, तो क्यों भरोसा करें गैरों पर। अपन दूसरे पर क्यों डिपेंडेंट हो। आप सेल्फ डिपेंडेंट हो, अपनी गट्स, अपने ही अंदर गुण बढ़ाएं, अपने ही अंदर आप चीजों को डेवलप करें, क्योंकि बाहर की चीजें तो हानिकारक है। पहले के जमाने में इतनी दवाइयां नहीं खाते थे लोग, क्योंकि वो लोग सेल्फ डिपेंडेंट होते थे। सर्दी हो गई है, ठीक है, बलगम निकल जाने दो। सिर दुख रहा है, थोड़ा दुख लेने दो। बुखार आ गया, हाँ, एक दिन बुखार आ जाने दो, शरीर का विकार निकलेगा। आज व्यक्ति धैर्य खो चुका है, एलोपैथी पर विश्वास करता है। डॉक्टर साहब इंजेक्शन लगा दो, दर्द कम हो जाए।
डॉक्टर साहब आप तो कोई दवाई लगा दो, दर्द कम हो जाए, 2 दिन में ठीक हो जाऊं। 2 दिन में ठीक कैसे होगा? 2 दिन में तो वो बॉडी को समझ पाएगा डॉक्टर। लेकिन आप जो इंस्टेंट चाहते हो चीज़ें, वो चीज़ें जो इंस्टेंट होती हैं वो लाइफ के लिए हानिकारक होती हैं। इंस्टेंट, बस आज ही चाहिए, अभी चाहिए। पहले लोग धैर्य रखते थे, एक दूसरे को चिट्ठी लिखते थे, 5 दिन में पहुंचती थी, वो 3 बार 4 बार दिन में पढ़ता था, वो चिट्ठी दिन भर जेब में रख के घूमता था कि बहन की चिट्ठी आई है। अब फोन लगाया, हेलो, उसने फोन ही नहीं उठाया, फिर मैसेज करते, बड़े आदमी हो गए, फोन नहीं उठाते हो। धैर्य खत्म हो गया है, धैर्य खत्म हो गया है। इसलिए विपत्ति काल में धैर्य आपकी सबसे बड़ी ताकत है। ये मेरा मानना है कि धैर्य का पौधा कड़वा जरूर होता है, धैर्य का पौधा कड़वा जरूर होता है, लेकिन उसमें फल हमेशा मीठे ही आते हैं। जो धैर्य होता है उसमें वो बहुत कठिन होता है, वो फेस निकालना, जब समस्याएं हो या जीवन में कोई विपरीत परिस्थिति आए, वक्त निकालना कठिन है, लेकिन जिसने वो वक्त निकाल लिया है, आने वाला वक्त उसका है। आज 2-3 बातें और कहता हूं आपसे मैं कि जब अपने जीवन को आप धैर्य से जोड़ते हो तो कुछ प्रॉब्लम्स आती है, कुछ सॉल्यूशंस भी मिलते हैं। अंदर का बैठा इंसान कहता है जवाब देना जरूरी है, उसने तेरे से ऐसा कहा है। अंदर बैठा इंसान, और अंदर बैठा दूसरा इंसान कहता है कि जवाब देना जरूरी नहीं है, जीतना ज्यादा जरूरी है। आप जवाब देने में लग जाते हो, जीत नहीं पाते हो। समझदार व्यक्ति जवाब नहीं देता, समझदार व्यक्ति जीतता है और जीत से जवाब देता है, जीत के जवाब नहीं देता है। आप किस कैटेगरी में आते हो? अंदर बैठे हुए इंसान में से आप कौन से इंसान की बात सुनते हो, भावुक वाले की धैर्य वाले? आप देखो जब बड़ा परिवार हो, किसी भी चीज़ का निर्णय लेने हो, बहुत सारे लोग इकट्ठे होते हैं और चर्चा करते हैं, तो कुछ लोग बोलते हैं हाँ उसकी दुकान तोड़ देंगे, उसके अपन केस कर देते हैं। लेकिन जो घर में धैर्यवान होता है वो कहता रुको, एक बार बैठ के बात भी की जा सकती है। समझदार व्यक्ति धैर्य का पक्ष लेता, जवाब नहीं देता। वो सोचता है कि जीत जरूरी है, जवाब जरूरी नहीं है। आप क्या करते हो? सबसे पहले आप तुरंत बोलते हो। बोलने वाला व्यक्ति कमजोर है, बोलने वाला व्यक्ति कमजोर है, सहने वाला व्यक्ति मजबूत है। आपको मजबूत बनना है तो सहना पड़ेगा, और धैर्य से बढ़ के और कोई भी चीज़ दुनिया में आपके पास नहीं है। इससे बड़ी कोई ताकत नहीं है। राम के धैर्य ने उनको राजा बनाया है, लेकिन लक्ष्मण धैर्य नहीं रखते थे। कुछ हुआ नहीं कि उनकी जो बोएं होती थी वो धनुष बन जाती थी। भैया के लिए कहाँ है? राम कहते थे शांत शांत। धैर्य आपकी बहुत बड़ी ताकत है। धैर्य वो शस्त्र है जिस शस्त्र से आप शत्रु को भी मित्र बना सकते हो। एक साधु महाराज जा रहे थे रास्ते में, और एक व्यक्ति गुस्से में उठा कि कहाँ से नंगा मेरे घर के सामने से निकल रहा है, देखो। उसने गुस्से में राख की टोकनी डाल दी। साथ में 2-3 शिष्य भी थे। साधु महाराज आगे जंगल गए, उन्होंने अपनी राख सब साफ कर ली। शिष्य से बोलते यार आज बहुत पुण्य का उदय था। बोले क्या पुण्य का उदय था गुरुजी? उसने आपके ऊपर राख डाल दी, उपसर्ग कर दिया। गुरु बोले आज बेटा बहुत पुण्य का उदय था, राख थी, अंगारे नहीं थे। ये धैर्यवान व्यक्ति का सोच, ये धैर्यवान व्यक्ति का सोच है। धैर्यवान व्यक्ति ये सोचता है कि कोई भी वक्त खराब नहीं होता, हर दिन कुछ ना कुछ देके जाता है। अगर एक व्यापारी है और वो थोड़ी थोड़ी सी बातों पर चिड़चिड़ करता है, व्यापार चलेगा नहीं उसका। अगर ग्राहक लेके नहीं गया, कोई बात नहीं, तुम्हारी एडवर्टीजमेंट तो ही है, बाहर 2 लोगों को लगा तो है कि भीड़ है। कोई भी दिन, कोई भी वक्त कुछ भी खराब नहीं होता, वो बिगाड़ता नहीं है, वो कुछ ना कुछ दे के जाता है। आप लेना नहीं जानते हो, आप लेना नहीं जानते हो। बुरा वक्त आपको सिखाता है कि तुम गलत लोगों से जुड़े थे। अच्छा वक्त बताता है कि बुरे लोगों से दूर रहो।
वक्त कोई भी हो, सीख सकते हो, सीखना चाहो तो। लेकिन आप थोड़ी थोड़ी सी बातों में बिखर जाते हो तो निखर नहीं पाते हो। किसी ने आपसे 2 बातें कही, कमी बताई आपकी, आपने धैर्य खो दिया, नहीं रहना उसके यहाँ। एक भावुकता का एक पैमाना और है। अगर आपसे गलती हो जाए और जब कोई आपकी गलती गिनाए, ठीक है तुमसे बोलेंगे ही नहीं, हमको तुम्हारे साथ रहना ही नहीं है, तुम्हारा रास्ता अलग हमारा रास्ता अलग, हमारे जीवन की गलती है, हमने तुमको अपना माना था। इतने सारे डायलॉग बोल रहे हैं भाई, स्वीकार ले कि यस यू आर राइट, आई एम रॉन्ग, बात खत्म। जो धैर्य रखता है ना, वो चीज़ों को स्वीकारता है, एक्सेप्टेंस रखता है। लेकिन जो अधीर होता है वो नहीं रखता। 1 मिनट के लिए अपन राम रावण की चर्चा करते हैं, वहीं सीता की भी चर्चा करो। सीता ने कितना धैर्य रखा परदेश में, राजा के यहाँ, उसने अपना धैर्य नहीं खोया। पद्म पुराण जी में लिखा है कि रावण ने जिस उद्यान में सीता थी, अपनी विद्या के प्रभाव से 100 शेर छोड़ दिए। अब उसमें उस उद्यान में सीता अकेली है, 100 शेर आजू बाजू घूम रहे हैं, शेर दहाड़ रहे हैं, खाने को दौड़ रहे हैं। पीछे से आवाज आती है, रावण को स्वीकार लो तो बच सकती हो। सीता नमोकार का पाठ पढ़ती रही कि मर जाऊंगी, राम के अलावा दूसरे को नहीं स्वीकारूंगी। सीता की रक्षा किसने करी? हनुमान ने, राम ने, लक्ष्मण ने, सुग्रीव ने, नल नील ने। सीता की रक्षा सीता ने करी है, सीता की रक्षा सीता के धैर्य ने करी है। उस दिन सीता ने शिक्षा ले ली थी कि अब उन चीजों पर विश्वास नहीं करना जो होती नहीं है। सोने का हिरण न किसी ने देखा न किसी ने सुना, फिर भी सीता जी ने सोने के हिरण के चक्कर में सब कुछ खो दिया। सुख चैन तो गया ही ना। इसलिए वक्त खराब नहीं होता, हर वक्त कुछ ना कुछ सिखा सकता है, सीखो तो। इसलिए जब भी परिस्थितियां विपरीत आए, बी काम। डिग्री बी कॉम की होना हो चलेगा, बट बी काम, थोड़ा चिल्ड रहना सीखो। चलो ठीक है, हो जाएगा, कोई बात नहीं। अपन तुरंत निर्णय चाहते हैं, तुरंत हो निर्णय। अरे कभी सोचा आपने कि दूसरे से गलती होती तो आप न्यायाधीश बनते हो, जज बन जाते हो? नहीं नहीं, राइट नाउ, फैसला भी होना चाहिए। जब तुमसे गलती होती तो वकील बन जाते हो। नहीं नहीं, एक्चुअली बात ये थी। नहीं, अपने आप को धैर्य से जोड़ें। धैर्य से खुद को जोड़ने का मतलब ये नहीं होता कि गिव अप करना है। धैर्य का मतलब होता है लेट गो करना है। चलो ठीक है, ऐसा हो गया, अब कोई बात नहीं, अब क्या कर सकते हैं, अब ऐसा हो ही चुका है, अब अपन इसको फेस कर सकते हैं, लाइफ का हिस्सा है। लेट गो करके चीज़ों को आगे बढ़ते जाओ। तो मान के चलना आप धैर्य रखे हो, क्योंकि जब चलना है अपने पैरों पर तो क्यों भरोसा करना गैरों पर। आपको चलना है, आपको जीतना है, धैर्य आपको रखना है, और धैर्य के फल को भी आप ही पा पाओगे, और कोई दुनिया का आदमी नहीं पाएगा। ध्यान रखना, दुनिया सिर्फ मज़े लूटेगी, दुनिया सिर्फ तुम्हारे परिस्थितियों के मज़े लूटेगी, सहन तुमको करना पड़ेगा। जितना धैर्य रखेंगे उतना बड़ा व्यक्तित्व बनेंगे, उतनी जल्दी आपके अंदर उतने अधिक गुण आएंगे। धैर्य अकेला नहीं आता, साथ में और भी चीज़ें लाता है। अब अपने इस छोटे से जीवन को बहुत बड़े धैर्य से जोड़ें। नो गिव अप, लेट गो। जो होगा सो देखेंगे, दुनिया है, होता है, लोग हैं, चलता है, ऐसा सोच के ज़िंदगी को जीना। शेष आगे देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की